आर्मी पुलिस की तरह पूछताछ में जोर जबरदस्ती नहीं करती। कई बार तो बड़े से बड़ा उग्रवादी भी चाय की चुस्कियों में ही टूट जाता है। एक बार एक उग्रवादी हमारे हाथ लगा। पुलिस थक चुकी थी, न कुछ उगलवाया न कुछ मिला, पर हमें पता था ऐसे लोगों की जुबान नहीं, भीतर की गांठें खोलनी पड़ती है। जब पुलिस ने उसे हमारे हवाले किया, मैंने उसे किसी इंट्रोगेशन रूम में नहीं, सीधा अपने ऑफिस में बुलाया, बड़ी इज्जत से कुर्सी पर बैठाया, कड़े सवालों की जगह 2 कप चाय मंगवाई, एक उसके लिए एक अपने लिए। मैंने कैजुअली कहा, तू कहां पुलिस वालों के हाथ फंस गया? शक्ल से तो बड़ा शरीफ लगता है, फिर इतने वक्त से अंडरग्राउंड क्यों फिर रहा था? क्या तू अपनी मर्जी से मिलिटेंट बना था? वो बोला, नहीं सर, वे लोग मुझे जबरदस्ती ले गए थे, फिर पुलिस के डर से भागता रहा। मैंने पूछा, मां से आखिरी बार कब बात हुई? 2 साल पहले। कोई चिट्ठी? नहीं। मन करता है? हाँ। यहीं से दरवाजा खुला। मैंने उसके अचेतन मन में बीज बोना शुरू किया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जवानी में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन तू ये मानता है कि तुझे पहले ही पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए था? हाँ सर, मुझसे ये गलती हुई। तू उनकी आजादी की मांग से सहमत है? नहीं सर। तो ये भागदौड़ अभी जारी रखना चाहता है? नहीं सर, मैं थक चुका हूं, अब उनके साथ नहीं रहना चाहता। मैंने पेन और कागज सामने रखते हुए कहा, तू मां को चिट्ठी लिखना चाहता है ना? तो जो अभी बोला है वही लिख दे। उसने लिखा, मां, मैं इस भागदौड़ से अब थक चुका हूं। मैंने किसी को नहीं मारा, पर उनके साथ रहा। यही मेरी गलती है। मैं उनकी आजादी की मांग से सहमत नहीं हूं। काश मैं पहले समझ गया होता। मुझसे बहुत देर हो गई। मैं पुलिस के डर के मारे छुपता भागता रहा। फिर उसने नाम लिखा पूरे इत्मीनान से, जैसे कोई एग्जाम का आखिरी उत्तर लिखा हो। उसे नहीं पता था कि उसने क्या लिख दिया है। उसे लग रहा था कि उसने वही लिखा जो वो सोचता था, पर वो ये नहीं जानता था कि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। मैंने कागज उठाया, देखा और कहा, यह चिट्ठी नहीं है। वो चौंका, सर, मैंने चिट्ठी ही लिखी है। मैंने कहा, नहीं, यह तुम्हारा सुसाइड नोट है, तुम्हारे हाथों लिखा हुआ, तुम्हारे सिग्नेचर वाला। वो सन्न रह गया, पर जैसे ही मेरी बात उसके दिमाग में उतरी तो उसे समझ आई कि उसने वो लेटर लिख के कितनी बड़ी भूल कर दी थी। वो तुरंत मेरे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा। मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने स्टाफ को निर्देश दे दिए हैं, अगर तू आज हमें कोई हथियार पकड़वा देता है तो छोड़ दिया जाएगा, वरना रात को तेरा गला घोंट कर तुझे रेल की पटरी पर सुला देंगे। तेरे घर वालों को तेरी जेब में यही चिट्ठी मिलेगी। कोई शक नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा। सिंपल सुसाइड, केस क्लोज्ड। मैं उठ खड़ा हुआ। अब जो कुछ कहना है वो कल सुबह कहना। आज का मेरा टाइम खत्म हो गया है। उसका असली इंट्रोगेशन अब शुरू हुआ था। अकेले में, खुद का, रात भर की घुटन और खौफनुमा माहौल में रहने के बाद सुबह तक उसके होश ठिकाने आ चुके थे। जैसे ही सुबह हुई, संतरी आया और बोला, साहब, वो कह रहा है, मैं बताता हूं हथियार कहाँ है, बस मुझे छुड़वा दो। अनजाने में उसने अपनी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में थमा दी थी और मैं उसे वही ले आया था जहां उसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था।